अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल में अल्लाह का नाम, जुबा पे माँ बाप का नाम, सभी पीरों को, उलमाओं को, दोस्तों को, खलीफाओं को, पूरे हिंदुस्तान को हाजी अराफात शेख का सलाम। दरअसल मैं मेरे पीर से कह रहा था कि पिछले कई साल में बड़ी बड़ी महफिलों के अंदर ये हाजी अराफात शेख ने कहा, पर आज इतने बड़े बड़े आलिम दीन के सामने क्या कहूं, और एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए बात करने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान को कई सालों से था। हमारे पीर साहब की इजाजत लेते हुए, सभी उलमाओं की इजाजत लेते हुए अपनी बात कुछ इस तरीके से रखूंगा। जितनी बात रखूंगा वो अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहूंगा। किसी पार्टी का लीडर यहां पे नहीं कह रहा है, एक मुसलमान यहां पे कह रहा है, ये आपके सामने वादा करूंगा। मैं तो समझता हूं ये मेरे वालिदैन की दुआ है कि आज हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े उलमाओं के सामने यह हाजी अराफात शेख को बोलने का मौका मिला। जितने स्टेज पे बैठे वीवीआईपी, अगर दूर तक देखो तो उस कोने तक भी बैठे वीवीआईपी। यह पहला प्रोग्राम होगा जिसमें हर कुर्सी के ऊपर एक वीआईपी बैठा हुआ है, हर उस कुर्सी के ऊपर कोई आलिम दीन बैठा हुआ है, हर कुर्सी पे कोई खलीफा बैठा हुआ। मैं आपसे कुछ इस अंदाज में बात करूंगा। मेरा गांव पूना, मेरा ताल्लुक महाराष्ट्र से, कभी यूपी जाना हुआ नहीं, लेकिन हमेशा मेरे दोस्तों से कहता था कि एक दिन जरूर यूपी आऊंगा, लखनऊ आऊंगा, ऐसा हमेशा कहता था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कब बुलाएगा, और बुलाएगा तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए बुलाएगा यह मुझे नहीं पता था। कुछ साल पहले मैं दिल्ली के दौरे पे था, एक मिनिस्टर को मिलना था, और वो मिनिस्टर को मिलते वहां पहुंचा तो उस मिनिस्टर ने कहा कि मैं 2 रोज के बाद आऊंगा। तो मैंने क्या कहा कि 2 रोज में क्या करूंगा दिल्ली में। तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इधर एक दरगाह है, उस दरगाह पे हम जाते हैं। फिर वहां से एक दोस्त का फोन आया, डॉक्टर खालिद का, और उन्होंने कहा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा, ऐसा इदारा कि जहां पे आलिम दीन की फैक्ट्री है, और ऐसे आलिम दीन जिन्होंने इतिहास रचा है, बेबाक तरीके से इतिहास रचा है, जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह का डर है और किसी का डर नहीं, वो है दारुल उलूम देवबंद। और दारुल उलूम देवबंद के जैसे मैंने नाम सुना तो मैंने किताबों में पढ़ा था रेशमी रुमाल की तहरीक, और यह हाजी अराफात शेख दारुल उलूम देवबंद की तरफ चला गया। एक मौलाना आए और उन्होंने कहा कि आप मेरे घर में सुबह चाय पीजिए, और मैं उनके घर चला गया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये वो कमरा है जहां पर रेशमी रुमाल की तहरीक लिखी गई थी। ये वो कमरा है कि हिंदुस्तान के आलिम दीन यहां पे बैठ के रो रो कर अल्लाह से दुआएं करते थे कि हमारे मुसलमान भाई यहां पे आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, हिंदुस्तान के नामी गिरामी बने और हिंदुस्तान में दीन की तहरीक करने निकले।
ये हाजी अराफात शेख ने हाथ उठाई, दुआ की। ना जाने कौन अल्लाह वाला, क्योंकि सिलसिले से जुड़ा हूं, पीरी तरीकत से जुड़ा हूं। सरकार पीर आदिल का दीवाना, ये गरीब नवाज का दीवाना, ये मकबली पीर का दीवाना, फहमी पीर का दीवाना। हाथ उठा के दुआ किया, क्योंकि हम है वाले थे वाले नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि इस का ना जाने कौन सी जगह पे हमारे आलिम का, हमारे उलमाओं का कदम होगा, कौन सी दुआ जगह पे अल्लाह ने दुआ कबूल की होगी। मैंने उस जगह पे दुआ मांगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वहां गए और उनकी मेहमान नवाजी और हमारी दोस्ती हुई। मैं देखना चाहता था कि दारुल उलूम देवबंद कैसा है। अगर दारुल उलूम देवबंद के उलमा ऐसे हैं तो हमारे उलमा कैसे होंगे, ये मुझे देखने और सीखने वहां मिला। मैंने कहा एक रात हूं मौलाना साहब से कि मुझे मदरसा देखना है। मैं मदरसे में चला गया और मदरसे के अंदर जैसे ही पहुंचा तो मुझे मदरसे में मौलाना खालिक मदरासी साहब मिले। नमाज के बाद हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा गरीब की कुटिया में चाय पियोगे क्या? मैंने उनके हाथ में बोसा लिया और उनके घर पे चला गया और वहां से दुआएं लेके मुंबई चला गया। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह क्या चाहता था और क्या करना चाहता था। फिर कुछ साल के बाद डॉक्टर आबिद रमजान के वक्त मौलाना साहब को मेरे घर लाए। तरावी की नमाज हो रही थी। तरावी की नमाज के बाद अब्दुल्ला कमर साहब आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको एक काम करना है। मैंने उनसे पूछा क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि आपको एक मस्जिद बन रही है जिसका कई सालों से काम रुका है, उसकी जिम्मेदारी आप पे सौंपना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा मैं क्या कर सकता हूं? मुझे पहले लगा कि मुझे और कुछ बात करेंगे, लेकिन हमारी आधे घंटे गुफ्तगू हुई, कुछ सवालात हुए, उन्होंने सारी सवालात का जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं जरूर आपसे बात करता हूं और वो चले गए। ताज्जुद के वक्त नमाज पढ़ी। नमाज के बाद एक ऐसा ख्याल आया कि वो देवबंद जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक लिखी, वो उलमा क्या होंगे, उनका मुकाम क्या है। उस देवबंद से कोई मेरे घर आ रहा है और एक पैगाम दे रहा है और एक बात कह रहा है कि हाजी अराफात आपका साथ नहीं, हमें आप चाहिए। फिर एक बार तारीख लिखी जाएगी। उसी देवबंद तारीख लिखी गई थी और उसी देवबंद से फिर एक बार तारीख लिखी जा रही है। मुझे यह यकीन है कि मैं जिस कमरे में दुआ मांग रहा था, ये उसी का नतीजा है कि आज हम सब यहां पे जमा। मैं बाखुदा एक एक बात आपके सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहूंगा और यह भी कहूंगा कि लोग काबे में जाने की कोशिश करते, काबा देखने की कोशिश करते। ये हाजी अराफात शेख को अल्लाह ने काबे के अंदर बुलाया है। मैं उस पल को ध्यान में रखते ये बातें कह रहा हूं। हम लखनऊ के लिए गए और लखनऊ से फिर हम पहले नदवा गए, उलमाओं से बातें की, दुआएं ली और वहां से हम अयोध्या का सफर किए। मैं आपसे पूरे हिंदुस्तान से कहूंगा कि जब मैं उस प्लॉट के ऊपर उतरा, मुझे ऐसा लगा ये किसी जज ने ही नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस प्लॉट को शिफ्ट किया है। एक इतना खूबसूरत प्लॉट कि चारों तरफ बाग, ऐसा लग रहा था एक नायाब चीज, एक जन्नत का टुकड़ा हमें मिला है। मैं जब उस प्लॉट पे उतरा और प्लॉट पे उतरने के बाद मैं सीधा दरगाह में चला गया।
एक वली आलम आलम फरमा रहे, शाह गदासा वली, मैं दरगाह के अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहा है। मैंने हजरत से दुआ की कि मैं नहीं जानता कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझसे काम ले लेना, आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल और सीधी फैमिली से बिलोंग करता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सब्जेक्ट जिसमें आपने मुझे चुना है, हमने दुआ की और बाहर निकले। फारूकी साहब ने कहा कि मैं आओ तुम्हें प्लॉट दिखाता हूं, और हम प्लॉट देखने लगे। प्लॉट देखते देखते हमने उस मस्जिद की एक डिजाइन देखी, मैं वहीं रुक गया और चुप हो गया, और हम वहां से मुंबई चले आए। उसके बाद ये हाजी अराफात शेख ने हिंदुस्तान के सारे आलिम दीन से, हर मसलक के आलिम दीन से बात करना शुरू की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, मस्जिद बदल मस्जिद हो नहीं सकती, इसकी शरीयत इजाजत नहीं देता। मैं चुप रहा। एक उलमा ने कहा क्या आपने उसकी डिजाइन देखी है क्या? मैंने कहा हां। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या देखी है? मतलब जो आपने देखी हो मैंने, उसका क्या? तो मतलब उसका भी जवाब दिया जाए। फिर हम जफर फारूकी साहब के पास गए और उनसे बातें की कि मेरी कौम ये चाहती है, मेरे उलमा ये चाहते हैं, मेरे पीर ये चाहते हैं, और इस तरीके से हमको एक ऐसा वकार रखते हुए कि जिधर मुसलमानों की आन बान और शान रहते हुए हमें एक काम करना है। जफर फारूकी साहब ने मुझसे कहा जो मेरी कौम चाहती है, जो मेरी कौम के उलमा चाहते हैं, उसी तरीके से हम वो काम करेंगे। 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने हमको दी और हमने प्रपोजल डाला कि और 6 एकड़ हम जमीन लेंगे, और जैसी बात की वैसी 1.5 एकड़ जमीन हमको मिल गई, और बाकी की 5 एकड़ के लिए हमने प्रोसेस शुरू कर दिया। शरई मसला खत्म। फिर हमने कहा कि मस्जिद की डिजाइन चेंज करनी होगी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें भी आप पहल कीजिए। और मैं परेशान बैठा था कि एक आलीशान मस्जिद जिसका इतिहास के पन्नों पे हमेशा सुनहरे पन्नों पे बात लिखी जाएगी, वो ऐसी मस्जिद की डिजाइन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि आपका ही दोस्त है, आप उससे बात कीजिए। मैंने कहा कौन? तो बोले हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट इमरान शेख जो पूना में रहते हैं। इत्तेफाक से हमने फोन लगाया, रात के 2:30 बज रहे थे, और उन्होंने फौरन जवाब दिया। मैंने उनसे कहा एक ऐसी मस्जिद की डिजाइन करनी है कि जब जब इतिहास लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो उसमें आपका नाम उसका लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आउट ऑफ इंडिया लंदन में हूं, लेकिन जैसी मेरी पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा कि मैं कल ही आ रहा हूं, और हमने डिजाइन का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं 6 बजे पूना एयरपोर्ट पे उतरूंगा। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, आप 8 बजे मुझे मिलिए। इन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आपको सुबह के 8 बजे ही घर पे जाकर फौरन आके आपको मिलता हूं। सभी उलमाओं के सामने बात रख रहा हूं। जब हम दोनों की मुलाकात हुई, मुझे भी बहुत बुखार था, लेकिन एक दीन का काम था। उनके साथ हम जब आमने सामने बैठे तो उन्होंने कहा कि हाजी साहब मस्जिद कैसी होना चाहिए? मैंने कहा मस्जिद ऐसी होनी चाहिए कि सवाल का जवाब होना चाहिए।
और कैसी मस्जिद? वो समझे, बोले मैं समझा नहीं, सवाल का जवाब क्या है? तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसी चीज ना हो, उस बुनियाद पर हम मस्जिद बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम के 5 फर्ज, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इस 5 बुनियाद पर हमने मीनार बनाई। और ऐसी मीनार कि जो मीनार 11 किलोमीटर तक की नजर आएगी, ये ऐसी मीनार हमने बनाई। कि हिंदुस्तान में एक अद्भुत तरीके की मस्जिद बनने जा रही है। मेरा ईमान है, मेरा दावा है कि लोग इसके बाद ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, हमारी मस्जिद को देखने जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा क्या और कैसी होनी चाहिए? मैंने कहा कि ऐसी मस्जिद होनी चाहिए कि लोग जिंदा है वो भी दुआ देना चाहिए, और जो लोग दुनिया से चले गए वो भी कब्रों में से दुआ देना चाहिए। कई बेकसूर मारे गए, कई हमारे बच्चे यतीम हो गए, कई हमारी बहनें विधवा हो गई, कि कई साल से उनकी कब्रों में से वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और हमारी मगफिरत का, निजात का जरिया बनेगा। और जिस दिन ये मस्जिद बनेगी, उस दिन मस्जिद में जब 2 रकात नफील अदा होगी, ता कयामत तक के जो बेकसूर मारे गए उनके लिए मगफिरत की दुआ होगी। ऐसी मस्जिद हम बनाएंगे। मस्जिद की डिजाइन तैयार हो गई। अब मस्जिद का नाम क्या होगा? अब हमने सोचा अलग अलग तरीके के नाम आए। मैंने मौलाना से कई बार बात की, अलग अलग तरीके से नाम आए। एक रात एक नाम जहन में आया, और वो नाम ऐसा था क्या उसकी नाम की बरकत से इस हिंदुस्तान में रहमतों की बारिश होगी, इस हिंदुस्तान में बरकतों की बारिश होगी, इस हिंदुस्तान में नूर की बारिश होगी, इस हिंदुस्तान में दीन की बारिश होगी, इस हिंदुस्तान में मोहब्बतों की बारिश होगी, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। वो ऐसा नाम तो क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि उस मस्जिद का नाम ऐसा होना चाहिए जिसका नाम सरवर कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद से जुड़ा होना चाहिए। नाम रहेगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में जो कोई भी जाएगा वो पैगाम लेके जाएगा, मोहब्बतों का पैगाम लेके जाएगा। उस नाम के बाबरकत नाम से हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इस नाम का डंका बजे। मैं इतना कहूंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन में दवा हो जाऊंगा। उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन में दवा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो अकेला, है मेरा ये सफर, मुझको चलने दो अकेला, है मेरा ये सफर। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा, रास्ता रोका गया तो कारवां हो जाऊंगा। दुश्मन इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। दुश्मन इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। जब भी तू काटेगा मुझको, मैं हरा हो जाऊंगा। हमने जब उस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा और बात रखी, सारे दरवाजे खुलते गए। मुफ्ती हुज़ैफा साहब ने मुझसे कम से कम 1 घंटा इस बात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं इस महाराष्ट्र का जिम्मेदार हूं, मुझे इस 4-5 सवाल का जवाब चाहिए।
क्योंकि मैं मिंबर पे बैठता हूं, जब बात करता हूं तो पूरे महाराष्ट्र में लोग सुनते हैं। अगर मैं आपके व्यासपीठ पे आऊंगा तो तस्दीक और तहकीक करके आऊंगा। और उन्होंने तस्दीक तहकीक की और हमारे व्यासपीठ पे आज इतने सारे आलिम दीन के साथ मुफ्ती हुज़ैफा भी बैठे। फिर हमने बात की कि वो अद्भुत मस्जिद कैसी होगी, पूरी दुनिया कैसे उधर आएगी, पूरा हिंदुस्तान कैसा देखेगा। तो उसकी डिजाइन की पहली कड़ी हमारे आर्किटेक्ट इमरान ने कही कि दुनिया का सिस्टम एक कुदरती तौर पे कुदरती नुमा चलता है। आपने ताजमहल को देखा, आपने जितनी भी एक नायाब चीज को देखा, और उन नायाब चीज के अंदर हमने हमारी मस्जिद को देखा। उस तरीके से डिजाइन बनानी गई जिसकी वीडियो अभी आप देखेंगे, उसमें सारी चीज डिटेलिंग आपको देखेगी। मेरा यकीन है कि ये जो हाजी अरफात कह रहा है, इस मजमे से जो कोई भी जाएगा अपने आंसू बहाता हुआ जाएगा कि आज मुझे यकीन है इतने सारे आलिम दीन यहां पे बैठे हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने इन सबको चुना है, अल्लाह ने चुना है। और मुझे यह यकीन है कि आपकी नस्लों को इसका सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह जब चुनता है तभी अल्लाह वालों की महफिल में अल्लाह बुलाता है। इतने सारे लाखों लोग, 25 करोड़ लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुना, और इस महफिल का, इस इतिहास के अंदर, इस इतिहास के पन्नों का आप कहेंगे हम भी वहां पे हिस्सेदार थे। मेरा ईमान है कि इसका सवाब आपके बच्चों को मिलेगा, आपके खानदान को मिलेगा। हम सब मिलकर एक इतिहास रचेंगे। जो हमने सपना देखा है उसको हमको हकीकत में बदलना है, और वो हकीकत बहुत नजदीक है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो यह हाजी अरफात शेख पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान को इस व्यासपीठ से दावत देता है, आप सब इस कार्य खैर के अंदर जुड़ो।